हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष कपूर और क्लास 11th के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स पे हमारी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो अगर आपको और टॉपिक्स पे वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और बाकी वीडियोस को आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इसी में हम छोटे छोटे टॉपिक्स को और कवर करेंगे, जैसे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एन इंस्टेंट क्या होती है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा कैसे निकालते हैं, या रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये सभी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। इससे अलग भी जो बाकी टॉपिक्स बचेंगे सर्कुलर मोशन के, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, पूरी वीडियो को आप देखें, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। आपको पता है सर्किल की क्या डेफिनेशन होती है, कि वो सारे पॉइंट्स का लोकस जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से डेफिनेट डिस्टेंस पे हैं या इक्वल डिस्टेंस पे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। चाहे हम इस सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट लें, ए ले लें, तो इसकी इस फिक्स्ड पॉइंट ओ से उतनी ही डिस्टेंस होगी जितनी की दूसरे कोई पॉइंट बी की होगी, और इस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्किल। तो रेडियस ऑफ सर्किल सेम होती है। तो यही आपका जो है सर्कुलर मोशन है, कि अगर कोई बॉडी सर्कमफेरेंस, ये सर्कमफेरेंस होती है सर्किल की, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल पे मूव कर रही है, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। इफ ए बॉडी इज मूविंग ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, एंड सर्कुलर मोशन इज ए टाइप ऑफ पीरियडिक मोशन। ये एक पीरियडिक मोशन होता है, बिकॉज ए से अगर हम चलेंगे तो घूम फिर के इस सर्किल के सर्कमफेरेंस पे होते हुए वापस कहाँ जाएंगे, ए पर ही आ जाएंगे। अब आप ये देखिए कि किसी भी इंस्टेंट पर मूविंग बॉडी की डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन जो है मोशन की, ये वाली डायरेक्शन हो गई, ये टेंजेंट की डायरेक्शन में है, यानी कि मूविंग बॉडी ऑलवेज मूव इन टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑन सर्कुलर मोशन। अगर आपने किसी पत्थर को धागे से बांध रखा है और उसे इस तरीके से आप घुमा रहे हो, तो उसका मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन है। और अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे आप उस धागे को छोड़ देंगे तो वो किस डायरेक्शन में चले जाएगा, इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे निकल जाएगा। अगर वो यहाँ पर है, बी पॉइंट पर है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस तरीके से निकल जाएगा। तो ऑलवेज जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। इसका ये भी मीनिंग है कि टेंजेंट, आपको पता है टेंजेंट जो होती है वो रेडियस पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, जो सर्कुलर मोशन में है, वेलोसिटी और रेडियस, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v, वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू r। ये रेडियस वेक्टर भी हम बोल सकते हैं। वेक्टर v एंड वेक्टर r के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। दैट मीन्स अगर कहीं पर भी हम वेक्टर v में डॉट प्रोडक्ट कर दें r की, या वेक्टर r में डॉट प्रोडक्ट कर दें वेक्टर v की, तो हमेशा कितना आएगा, जीरो। जीरो इसलिए आएगा बिकॉज जो है a डॉट b क्या होता है, ए बी कोस थीटा। दैट मीन्स v डॉट r क्या हो जाएगा, वी आर कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इफ ए बॉडी इज मूविंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल सच दैट इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट मीन्स उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो तब मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इफ ड्यूरिंग मोशन स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट देन द मोशन विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक बात तो यह है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। सपोज जो है ये एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है, और एट एनी इंस्टेंट ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ए पर है, इसकी रेडियस कितनी, आर है। आफ्टर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बॉडी कहाँ पहुँच गई, बी पर पहुँच गई, और ये रेडियस आर ही है। तो टाइम इंटरवल को जो हम दिखाते हैं वो डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। डेल्टा का मतलब स्मॉल और टी का मतलब टाइम। तो छोटे से टाइम इंटरवल में छोटा सा यहाँ एंगल बन रहा है, तो डेल्टा थीटा। तो इस छोटे से एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये उसका मैग्नीट्यूड है एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले आप ये देखिए कि
यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो छोटी सी डिस्टेंस लीनियर डिस्प्लेसमेंट वो कितना है, डेल्टा एस। तो डेल्टा एस क्या है यहाँ पर, डेल्टा एस है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी क्या था यहाँ पे, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा में रिलेशनशिप फाइंड करनी है, जैसे ये रिलेशनशिप लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वो हम कैसे निकालेंगे। एंगल इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, छोटे एंगल के लिए एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क और अपॉन रेडियस। आर्क कितनी है, ए से लेकर बी तक की, इसे आर्क बोलते हैं। जो सर्किल की सर्कमफेरेंस पे डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसे हम आर्क बोलते हैं। तो ए टू बी आर्क हो गई, रेडियस कितनी है आर, और एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर सेंटर पर, डेल्टा थीटा। तो एंगल के प्लेस पे हम रखेंगे डेल्टा थीटा, और ए बी जो आर्क है, ये वाली, ये आर्क का सिंबल है, ए से लेकर बी तक की जो आर्क है वो कितनी है, डेल्टा एस और अपॉन आर। तो यही रिलेशनशिप है, दैट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट और अपॉन रेडियस। दिस इज रिलेशनशिप कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस के इक्वल होता है, या लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आर इंटू डेल्टा थीटा। दैट मीन्स रेडियस मल्टीप्लाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों में रिलेशनशिप है। अभी हम बात कर रहे थे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी इस सर्किल के, अगर बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, ये वी वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से में मूव कर रही है, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन है उस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को आप टर्न कर लो, राइट हैंड की फिंगर्स को, तो जो आपके थंब की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। या अगर हम आगे वाले टॉपिक्स में, अगली वीडियोस में हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी की भी वही डायरेक्शन होगी। तो हमने जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को टर्न किया, थंब आउटवर्ड आ रहा है, तो यही आउटवर्ड डायरेक्शन ही क्या है, डेल्टा थीटा की वेक्टर फॉर्म है, यानी कि इसकी डायरेक्शन है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगले वीडियो को आप ज़रूर देखें। तब तक के लिए थैंक यू।